आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक डिसीजन बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बात करेंगे संडे। आ जाओ बेटा संडे को, क्योंकि मात्र 300 रुपए में हम आपको एक ऐसा कोर्स दे रहे हैं, सोचा नहीं होगा। 8 से 10 घंटे सेशंस होंगे, 1 बजे दोपहर में क्लास होगी, याद रखना। रिकवरी कूपन कोड आपको यूज करना है। टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया, अगर आप वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, ऐप पे आपको मिल ही जाएगा वो लिंक, उस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देर मत करो, चलो। सुप्रीम कोर्ट, क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और ये एक ऐतिहासिक जजमेंट रहा है इलेक्शन कमीशन पे। मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, ये पीएन भगवती जी 1980 में 1980 में लेके आए, ठीक है। तो अब पीआईएल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि आपकी सड़क है ना, पब्लिक है, पब्लिक की सड़क है वो, आपको इस पर कब्जा जमा लिया, तो जो हटाने के लिए, ठीक है, आप पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल करते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपके मतलब का कोई भी पब्लिक की अगर कोई ऐसी चीज है या पब्लिक के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, ठीक है। पीआईएल फाइल की गई। 3 कंसेप्ट है। एक होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, है ना। तो जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव साथ में काम करते हैं, हम सबको पता है। लेजिस्लेटिव राज्यसभा, लोकसभा, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे नेता, मतलब जो मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो एग्जीक्यूट करते हैं काम को, ठीक है। और जुडिशरी अलग है। तो जुडिशरी में होता है एक जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, मतलब कोई कानून आया उसकी समीक्षा, ठीक है। देन दूसरा होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जैसे कोविड में कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो हम काम करेंगे, हम कानून बनाएंगे, हम गाइड करेंगे समाज को। तीसरा होता है जुडिशियल ओवररीच, जो कि ये दोनों तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जुडिशियल ओवररीच मतलब हर चीज में कोर्ट की दखल अंदाजी, हर एक चीज में, कि तुम अगर सरकार ने कानून बनाया तुम गलत कर रहे हो, हम बनाएंगे, तो फिर ये तो डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी सरकार हो जाएगी। लेकिन यहां पे हमको जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिला है कोर्ट का। 2015 में एक पीआईएल डाली गई थी, अनूप बरनवाल, जिन्होंने कंस्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जो संविधान में है, ठीक है, और संविधान में जो लिखा है क्या इस समय वो वैलिड है। तो कंस्टिट्यूशनल वैलिडिटी केंद्र अपॉइंट करती है इलेक्शन कमिश्नर को, आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है, जो हमारी चुनाव आयोग है, 2 चुनाव आयोग होते हैं, एक केंद्र का इलेक्शन कमीशन है और जो आपके लोकल चुनाव होते हैं ना, ठीक है, जैसे केंद्र में अगर चुनाव हो रहे हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, इन सबके चुनाव हो रहे हैं। बाकी जो आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन देखता है। लेकिन जो ये पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जो लोकल चुनाव हो रहे हैं शहर के, वो आपका देखता है कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तभी कहते हैं ना कि क्योंकि दोनों के कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अलग अलग होते हैं, तो 1 इलेक्शन 1 कार्ड, ठीक है। तो अभी क्या है कि केंद्र जो, जैसे जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में है, उसमें यह लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हो गया, बिल्कुल होगा। कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति। कैसे अपॉइंट करेगा, ज्यादातर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता, 90%। कैसे अपॉइंट होता है, प्रधानमंत्री उसको एडवाइस करेगा, प्रधानमंत्री उसको एडवाइस करेगा। तो प्रधानमंत्री ने एडवाइस किया कि ये होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ओके, अभी तक यही चलता आ रहा था, ठीक है। 1980s तक इलेक्शन कमीशन के पास कुछ खास पावर थी नहीं। बिहार में जाते तो ऐसा लगता है कि टर्मिनेटर या रैम्बो की शूटिंग चल रही है, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस चोरी हो जाते थे। इधर वोटिंग डाली जा रही, इधर बंदूक धाए धाए धाए, बंदूक से एकदम शूटिंग चल रही है। लालू प्रसाद यादव, बाकी और सबके ऊपर आरोप लगाता कि भाई बहुत बुरी हालत है बिहार में, तो बहुत ही बुरी हालत है। तब एक इलेक्शन कमिश्नर आता है, टीएन सेशन, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस कांपने लगते थे। इस इलेक्शन कमिश्नर, ये जो इलेक्शन कमिश्नर आए, इन्होंने कमाल कर दिया। 1989 के बाद इन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को ही बदल के रख दिया, ठीक है, और एक के बाद एक कानून लाए गए। उससे पहले खाली एक इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन अब 3 हो गए, एक इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 और इलेक्शन कमिश्नर, तो 3 बॉडी हो गई है, ठीक है।
लेकिन अपॉइंटमेंट का मुद्दा जो है वो हमेशा अटका रहा कि अपॉइंट कौन करेगा। अब अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट किसके कहने पे करेगा? सरकार के कहने पे करेगा। तो हमेशा ये एक टसल रही कि भैया जो इलेक्शन कमिश्नर चुन के आ रहे हैं वो एक्चुअल में सरकार के कहने पे ही काम करेंगे। और अभी हाल ही में ये कोर्ट का मानना है कि जो अब्यूज ऑफ पावर हुई है वो बड़ा डेंजरस हुआ है ना। जैसे उद्धव ठाकरे वाला जो चुनाव चिन्ह का मामला था और रातों रात छीन लिया गया इनसे। एक इलेक्शन कमिश्नर जो कि योगी सरकार मतलब इधर से निकले थे उनको बना दिया गया, तो उसमें काफी बहुत सारी चीजें हैं। ये हिसाब किताब रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो डिबेट, मतलब ये 2015 की पीआईएल है, अभी तक डिबेट नहीं हो रही थी, लेकिन सितंबर से डिबेट चालू हुई। अब इसमें 5 जजेस की बेंच थी, जस्टिस के एम जोसेफ, यानी कि बहुत बड़ा मैटर था ये। तो बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और टीसी रवि कुमार। इसमें खाली अजय रस्तोगी का एक अलग व्यू है, बाकी सारे के सारे जजेस एक ही मत पे शामिल है और जस्टिस के एम जोसेफ इस बेंच को लीड कर रहे थे। ठीक है। अब आर्टिकल 324(2) क्या कहता है? वही कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक इलेक्शन कमिश्नर होगा। और इसमें जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जितने भी इलेक्शन कमिश्नर तुम बना दो, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। 6 साल का मान लीजिए टेन्योर होता, लेकिन 6 साल का भी ये पूरे नहीं कर पाता। ठीक है। और ये कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आम तौर पर जो लॉ मिनिस्टर है वो चिट्ठा भेजता है, पूल भेजता है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर चुना जाना चाहिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री आगे इसको फॉरवर्ड करता है। राइट। तो ये हिसाब किताब रहता है। अब इसका जो चैलेंज क्रक्स था, जो चैलेंज का, कि अगर पार्लियामेंट के, देखिए ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस है पूरा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट अगर लॉ बना रहा है इस पे तो ठीक है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाया ही नहीं। अगर लॉ बन जाएगा तो भाई फिर गई सरकार की सत्ता बेटा। लॉ क्यों बनाएगा कोई? कानून क्यों बनाएगा? अगर कानून बन गया तो अभी क्या है, खाली राष्ट्रपति चुनेगा। तो राष्ट्रपति किसके कहने पे चुनेगा? प्रधानमंत्री के कहने पे चुनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट यहां पे केंद्र का से होगा। ठीक है। लेकिन अगर कानून बन गया तो खेल खत्म। कोर्ट मस्ट स्टेप इन टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, यानी कि अगर लॉ नहीं है, पार्लियामेंट में कोई भी इस पे लॉ नहीं है, तो कोर्ट आएगा बीच में, क्योंकि कोई लॉ नहीं बना है और ऐसे ही मनमानी चलती जा रही है, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो उसमें फिर जुडिशरी कूद गई। जुडिशरी ने बोला हम है ना, हम संभालते हैं सारा मैटर, लेके आओ क्या मैटर है। चलो कोई बात नहीं। अभी तक प्रेसिडेंट चुनाव, मतलब ये जो है हम ये देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अभी तक चुन रहा था ना, लेकिन अब हम बताएंगे कौन चुनेगा। तो अभी लॉ मिनिस्टर, जैसा कि हमने बताया कि वो पूल भेजता है पीएम को और उसके बाद चुनाव जो है वो होते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अभी 2 ही इशू थे, एक तो अपॉइंटमेंट का और रिमूवल का, और एक और भी था कि रिमूवल कैसे हुआ जाए। ठीक है। और उसके बाद फिर फंडिंग ऑफ द ईसी का भी ये भी मैटर था। अब यहां पे कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला ऐसा है, सबको साइड में रखो, तुम लॉ बना देना, बाद में बनाना, लेकिन अभी तो लॉ बना नहीं रहे हो। जब लॉ बनाओगे सब खत्म कर देना, लेकिन जब तक तुम लॉ नहीं बना रहे हो तब तक इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा? उसमें कमेटी बैठाई जाएगी, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, जो ऑपोजिशन का लीडर है, जो लोकसभा का ऑपोजिशन है। ठीक है। और अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी उसका लीडर होगा, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग होंगे, तब जाके इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा। अभी जैसा हो रहा है, क्योंकि ये मामला चल रहा था तब तक अभी अरुण गोयल जो है उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो बोला, कोर्ट ने बोला कि ये कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक मामला कोर्ट में चल रहा है, तुम एक अपना इलेक्शन, ऐसे नहीं होता है भैया। तो ये 3 मिलके इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। फिर बोला कि देखो इट विल बी सब्जेक्टेड टू एनी लॉ। देखो अभी लॉ बना दो, बाद में तो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी लॉ बना दो इस पे, लेकिन जब तक लॉ नहीं बन रहा है तब तक तो भैया ये हिसाब किताब चलेगा। तो ये तो लैंडमार्क जजमेंट हो गया। सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है कि भैया देखो प्रेसिडेंट के पास है ये तो पावर, भैया प्रेसिडेंट करेगा ना, राष्ट्रपति चुनाव करेगा, आप क्यों कर रहे हो ये सब? कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मतलब लेजिस्लेटिव मैटर है, ये आपके ऊपर, लेकिन आपने कुछ किया अभी तक? अगर कोई गड़बड़ होगी तो कोर्ट उसमें आएगा, वैक्यूम फिल करने कोर्ट हमेशा रहेगा। हमको पता है, हम सेपरेशन ऑफ पावर को उसका बिल्कुल भी हनन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद रिमूवल की अगर बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल है वो एक नहीं हो सकता। ठीक है,
जो 3 इलेक्शन अभी कमिश्नर है, एक तो चीफ होता है, बाकी 2 और, तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको वैसे ही आप हटाएंगे जैसे आप जज को हटाते हो, स्पेशल मेजोरिटी 2/3। इंपीचमेंट प्रोसेस होता है ना, 14 जिनका नोटिस दिया जाता है, पता होगा आपको, ठीक है, कई बार मैंने इस पर लेक्चर्स भी किए हैं। तो आप ये समझो कि इक्वालिटी नहीं है, समझ रहे हो, हर चीज में इक्वालिटी है लेकिन रिमूवल में इक्वालिटी मत रखना बेटा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, बाकी फंडिंग में बोल दिया कि वो आप डिसाइड करो, वो आपके ऊपर है भैया। परमानेंट सेक्रेटरी सचिवालय तो दे दो, एक सचिवालय ऑफिस तो दे दो, बैठ तो जाए इलेक्शन कमिश्नर। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 3 फंड ऑफ इंडिया होते हैं ना, एक कंसोलिडेटेड फंड, दूसरे कौन कौन से होते हैं, चलो फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। एक होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब बहुत इमरजेंसी आ जाती तब उससे पैसा निकाला जाता है, कौन से आर्टिकल में आता है ये भी बता दो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सरकार का मेन फंड होता है, यहीं से पैसे निकलते हैं भैया, खूब सारे पैसे निकाले जाते हैं। टाइड और अनटाइड फंड सुना है कि नहीं, जब एम लक्ष्मीकांत मैंने पूरी कवर की है, देखो उस पर, तो इसमें बोला है कि वो आपके ऊपर है। फंडिंग अंडिंग की बात करें तो आप देख लो अपने हिसाब से, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा ही चलेगा जैसा है। ऐतिहासिक फैसला, देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करो, आपको मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।